हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। जैसा कि हम लोगों ने पीछे काफ़ी ज़्यादा कुछ पढ़ रखा है फ़िलहाल आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड, और आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है यूपीपीसीएल में टीजी2 की वैकेंसी भी आई हुई है। सो आज हम लोग फ़िलहाल उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और यूपीपीसीएल टीजी2 के बारे में हम लोग कम्प्लीटली स्टडी करने वाले हैं कि क्या क्या उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे हम पढ़ें कि 150 में आउट ऑफ 150 में 150 हम लोग टेक्निकल का पूरा गेन कर सकें। बाकी जो ऊपर के हैं उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा उसमें भी गेन करें, बट अभी हमारा जो मेन फोकस होगा वो टेक्निकल पे होगा, क्योंकि टेक्निकल ही एक ऐसा पार्ट है जो आपको जो है फ़िलहाल क्वालिफाई करा सकता है, आपको टीजी2 में आपका सिलेक्शन करा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आपके लिए सबसे पहले सिलेबस की बात करूं तो यूपीपीसीएल टीजी2 टेक्नीशियन ग्रेड 2 का एक एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, जहां पे आपके लिए क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी, आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं और किसको कितना वेटेज देना है, इस बात के बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा स्टार्ट करेंगे 150 मार्क्स के लिए टोटल अपना स्ट्रगल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अभी आपसे जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है, मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं, सिलेबस जैसे जैसे रिगार्डिंग टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, मैं टेक्निकल आपको पढ़ाऊंगा तो टेक्निकल के बारे में मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो अभी आप ध्यान दीजिए कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें 2 पेपर्स होने हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो है फ़िलहाल एक कंप्यूटर से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट देना है जो 50 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें एटलीस्ट आपको 20 मार्क्स ले आने हैं, इसमें आपको क्या करना है, एटलीस्ट 20 मार्क्स आपके होने चाहिए, क्वालिफाइंग नेचर का है। इससे आपका मेरिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसमें आप 50 में 50 भी ले आइए तो कोई मतलब नहीं है, बस इसको क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब आपके 20 मार्क्स आने चाहिए 50 में से। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि हमें इसमें 20 स्कोर करना है 50 में से। अगर आप 50 में 50 ले आते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, आपके कट ऑफ में ऐड नहीं होगा। तो सबसे बेसिक चीज़ आपको ये जानना है। इसका सिलेबस अगर हम बात करें तो सिलेबस आप जानते हैं कि जो CCC का सिलेबस है एग्जैक्टली वही सिलेबस है आपका। CCC में जो कंप्यूटर है, जो सिलेबस CCC का है एग्जैक्ट वही सिलेबस है, आपको उसी को स्टडी करना है। बहुत अच्छा आप इसमें स्कोर कर लेंगे, 20 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं कंप्यूटर में पढ़ करके। ठीक है, अब अगर हम पार्ट 2 पे आए, पार्ट 2 हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन और उसके कितने मार्क्स हैं। सिंपल सी बात है कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले आपके पास है जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, हिंदी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हिंदी होगी ये 10th लेवल की होगी। कहाँ की? 10th लेवल की। जो अंग्रेजी आ रही है, इंग्लिश आपकी आ रही है, ये भी 10th लेवल का ही होगा। उसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट में जैसे जैसे पढ़ाऊंगा आपको फुल एकदम एनालिसिस के साथ बताता जाऊंगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आपको कितना इस पर फोकस करना है और कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है जिससे आप स्कोर अच्छे से कर सकें। पढ़ेंगे हम सब, बट उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए होंगे हाईली स्कोरिंग होंगे। जैसे बेसिक से कुछ बातें होती हैं जो 100% श्योर होता है पूछना, कुछ हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, टेक्निकल के इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। तो हम लोग उन सब के बारे में भी बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। तो अभी आप ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 मार्क्स के। टोटल आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ध्यान दीजिएगा, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है, कंप्यूटर में अपना जी जान लगा देते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का है ये नहीं पता होता, उन्हें लगता है कि इससे उनका मेरिट भी बनना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एनी हाउ आप सिर्फ 20 मार्क्स ले आइए, आप क्वालिफाई हो गए कंप्यूटर में। अब उसके बाद आप इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए वही आपको सेलेक्ट कराएगा। बट वन थिंग, यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर 20 से 19 नंबर हुआ आपका, एक भी नंबर कम हुआ यहाँ पे, तो आपका ये दूसरा पार्ट जो आपको दिख रहा है ये चेक ही नहीं होगा, इसका एनालिसिस ही नहीं होगा, आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो गए एग्जाम से। तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको कि हमारे पास ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, इन दोनों में एक दूसरे को किस तरीके से हमें इसको कैसे वेटेज देना है और इसको किस तरीके से कितना इंपॉर्टेंस देना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इसको आप अच्छे से पार्ट 1 को भी पढ़ के जाएंगे
ताकि आप क्वालिफाइंग नेचर तो ला ही सकें। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, हम लोग टेक्निकल के बारे में ही बात करेंगे, टेक्निकल ही पढ़ेंगे। ये हमारा जो है टोटल 200 क्वेश्चन, इस पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं आपसे कि हमारे पास जो टेक्निकल है, टेक्निकल में हमें कौन कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस उसमें रेज होते हैं। आप कोई भी बुक ले करके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, जैसे जैसे पढ़ाऊंगा सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते चलूँगा। सो अभी अगर मैं बात करूँ टेक्निकल में, जो हमारे पास टेक्निकल था, टेक्निकल में हमें जो है 150 आउट ऑफ 150 लेना है, गेन करना है, यही हमारा टारगेट है। ध्यान रखिएगा 150 आउट ऑफ 150 ये हमारा टारगेट होगा। ये हम लोग टारगेट बना के चलेंगे जो टेक्निकल होगा उसमें। बहुत अगर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेसिक चीज़ बताऊं, बहुत बेसिक, हमें बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, मतलब प्रारंभिक वैद्युत के बारे में पढ़ना है। मैं आपको फुल हिंदी में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत लेने की यहाँ पे कोई किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हिंदी में बताऊंगा और अच्छे से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, सिलेबस भी डिस्कस करूंगा। मैं सीधे बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बेसिक पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको प्रोटेक्शन वगैरह के बारे में भी, जो आपके नॉर्मल प्रोटेक्शन होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। छोटे छोटे जो लॉज हैं, ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा, चैप्टर वाइज, बिल्कुल एक एक यूनिट वाइज हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, जिसमें हम लोग सारा पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है ना। तो टेक्निकल में सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, टेक्निकल में अगर सबसे पहले हम लोग बात करें, यूनिट फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, बहुत सारी यूनिट्स आपके पास होती हैं। अगर आप ITI आपने किया जब 2 साल का, तो वहाँ पे आपको जो पढ़ना पड़ा वो बुक में काफ़ी कुछ रहा होगा, बट हमें यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर जो है एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ेंगे। नॉर्मली पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला, आपने पढ़ लिया, कोई एनालिसिस नहीं है कहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कितना हमें कहाँ पे अटेंड करना है, कहाँ से हमें ज़्यादा गेन करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, मैं इतना सब कुछ ये सब क्यों बता रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए ओनली नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। नॉलेज होने से सिर्फ आप उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको बहुत अच्छा नॉलेज है टेक्निकल का, बट आप उसे क्वालिफाई नहीं कर सकते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ज़रूरत क्या है कि अच्छे नॉलेज के साथ साथ आपकी स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए उस एग्ज़ाम में बैठने जाने के लिए, वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी पे भी हमें फोकस करना है। अगर यूनिट फर्स्ट की बात करें तो हम बहुत बेसिक प्रारंभिक वैद्युत की बात करेंगे, प्रारंभिक वैद्युत की बात करेंगे, मतलब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक वैद्युत में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे DC। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, DC आपको बताएंगे। DC सर्किट मतलब DC परिपथ के बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ी बहुत इंग्लिश हो जाए तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको हिंदी में बोल दूंगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें AC परिपथ, DC परिपथ, AC परिपथ, ये हम लोग यूनिट फर्स्ट में पूरी तरीके से प्रारंभिक वैद्युत पढ़ेंगे। उसके बाद DC परिपथ, AC परिपथ, फिर ये सब, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक होंगे, सब एक्सप्लेन करते चलेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म जिसको आप बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म के बाद हम लोग इसी में, मैग्नेटिज्म से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। AC परिपथ हो गया, DC परिपथ हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत, वो जो हम लोग यहाँ पर भी पढ़ लेंगे, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, इस चैप्टर को हटा देते हैं यहाँ से, इसमें ही हम पढ़ लेंगे। और कुछ बेसिक नियम, मतलब बेसिक नियम, हमारे जो प्रारंभिक नियम है वैद्युत से रिलेटेड, जैसे ओम का नियम, ओम्स लॉ, KVL, KCL, ये सब एक हम लोग अलग यूनिट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक यूनिट हम शुरू करेंगे और एक एक यूनिट में हम सारी चीज़ें पढ़ाना शुरू करेंगे। ये हमारा जो है बेसिक का सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आएंगे यूनिट सेकेंड में।
इतनी ही बातें नहीं है, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बस आपको ऐसे ही जनरली बता दे रहा हूँ। इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है, जब हम लोग पढ़ते चलेंगे तो सब बताएंगे। यूनिट सेकंड में हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डीसी मशीन और एसी मशीन। एसी मशीन में क्या क्या है भाई? डीसी मशीन में मोटर और जनरेटर दोनों होगा, मोटर और जनरेटर। और एसी मशीन में क्या क्या होगा? एसी मशीन में भी मोटर और जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर। एसी मशीन दो प्रकार का होता है, इसके बारे में बताऊंगा, स्टैटिक और रोटेटिंग। स्टैटिक्स में आपका इंडक्शन और सिंक्रोनस आ जाएगा, सिंक्रोनस तो आपका डबल एक्साइटेड मशीन हो जाएगा। सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? ट्रांसफार्मर, और दूसरा रोटेटिंग मशीन, मतलब आपका इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मशीन। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग इसी में आगे चल के क्या पढ़ लेंगे? तुल्यकाली मशीन। मतलब तुल्यकाली मीन्स सिंक्रोनस, तुल्यकाली मशीन मीन्स सिंक्रोनस मशीन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ये पूरी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अतिरिक्त हमें क्या पढ़ना है? इसके अतिरिक्त हमें क्या पढ़ना है? ध्यान दीजिएगा, यूनिट थर्ड की अगर मैं बात करूं, पावर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। पावर सिस्टम में हम लोग देखेंगे ठीक है, यूनिट थर्ड हमारा होगा पावर सिस्टम। अब पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से छोटे छोटे पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे। पावर सिस्टम में जितनी बातें हैं वो सब हम लोग देखते जाएंगे। प्रोटेक्शन पढ़ेंगे इसी में, प्रोटेक्शन से रिलेटेड थोड़ा बहुत कि रिले वगैरह क्या होता है, कैसे कौन सा रिले कहाँ लगाया जाता है, ये सारी बातें हम लोग पावर सिस्टम में सब कवर करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, हम एक अलग ही यूनिट उसके लिए बनाएंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों से आपको अवेयर कराएंगे। जैसे आप जो इक्विपमेंट पढ़ते हैं, हाउसिंग इक्विपमेंट जिसको आप कहेंगे, घरेलू उपकरण के बारे में। किसके? घरेलू उपकरण के बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे किसी भी घरेलू उपकरण के साथ आप क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दे देगा आपके पास 2 HP का मोटर कितना करंट ले रहा है, 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब है, उसमें इतने सप्लाई से जोड़ दिया गया, कितना करंट लेगा। तो ये सारी चीज़ें, इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग स्पेशल एक यूनिट में, बल्ब कॉन्सेप्ट हम बेसिक में भी आपको समझाएंगे, और यहाँ पे हीटर के बारे में, AC फ्रिज वगैरह, फैन, सीलिंग फैन में कौन सा, मतलब स्पेशल टॉपिक जो जितने भी आप घर में अपने इक्विपमेंट देखते हैं उनसे रिलेटेड जितनी बातें हो सकती हैं। और यूनिट 5 हम लोग करके पढ़ेंगे, यूनिट हमारा 5 होगा जिसमें हम लोग वायरिंग पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन वायरिंग से बनता है आपके एग्जाम में, वायरिंग पढ़ेंगे यूनिट 5 में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते चलेंगे। आप इसमें परेशान मत होइए कि सर ने इसमें जितना लिखा उतना ही पढ़ाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जनरली आपको ये एक बताने का तरीका था कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ऐसे ऐसी चीज़ों को हम पढ़ते चलेंगे, स्टेप में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें पढ़ना कैसे, हमें स्टेप में चलना है, सारी चीज़ें स्टेप में ले करके चलना है, ठीक है। बाकी जब अभी यूनिट फर्स्ट हम लोग बेसिक एकदम स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ठीक है हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल अगले लेक्चर से हम लोग, इस लेक्चर में इतना ही, बस बिल्कुल बेसिक के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराना था। अगले लेक्चर से हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल, जो हमारे पास प्रारंभिक वैद्युत है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ है सीखने को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।